हेलो दोस्तों, पूर्णिमा मिश्रा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम जानेंगे कि भैया दूज कब पड़ रही है, भाई दूज, और इसकी हम कथा भी आप सभी को सुनाएंगे। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को भाई दूज या भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल भाई दूज का त्यौहार 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और आरती करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दीपावली के बाद भाई दूज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भाई दूज का त्यौहार मनाए जाने के पीछे क्या मान्यता है? दरअसल भाई दूज की कथा यमराज और उसकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है। भाई दूज की पूजा में हर भाई बहन को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं भैया दूज या भाई दूज की कथा। भगवान श्री सूर्यदेव जी की पत्नी छाया थी। छाया माता और सूर्यदेव से यमराज और यमुना माता का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना जी हमेशा से यमराज से निवेदन करती थीं कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो, लेकिन यमराज कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को निमंत्रण भेजा और उस दिन यमराज ने अपने मित्रों के साथ आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमुना का प्रेम देखकर यमुना के बारे में बार बार बुलाने के कारण यमराज को यमुना की बात मान ली। यमराज ने यमुना से कहा कि बहन, कोई भी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने यहाँ बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे अपनी बहन के निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना जी के यहाँ जाने लगे। उस खुशी में यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया हुआ देख यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना जी ने यमराज को स्नान कर पूजा करने के बाद अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना के इस व्यवहार से यमराज प्रसन्न होकर कहा कि बहन, तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं वचन देता हूँ, तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना है। यमुना जी ने कहा यमराज से कहा कि मुझे धन दौलत अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ इस दिन प्रत्येक वर्ष आते रहिए, मेरे लिए यही काफ़ी। पर मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण आदि देकर यमलोक को वापस चले गए। इस दिन से भैया दूज की पूजा करने का त्यौहार शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष जो बहन अपने भाई की लंबी आयु चाहती है, वो इस दिन यमुना जी की तरह पूजा करती है। जय माता दी। भाई दूज में दो कथाएं कही जाती हैं, तो हम भाई दूज की अब दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटों की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटों को 10 लेता था। बेटा वही खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक लगाकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम लौट कर आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगवा लूंगा तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा और दोनों बड़े ही खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी चावल में पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही? बहन ने तब बताया कि ऐसा ऐसा है किया। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके है या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, चावल दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी।
इतने में बहन के बच्चे आ गए, बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर सा हार लेकर आए हो। जय माता दी। ऐसे सभी की भाई की आयु लंबी हो। आशा करते कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के भाई को सलामत रखे। जय माता दी।